अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेल्प चाहिए? नहीं, मैं अब कर लूँ। पता नहीं कैसे गिर गई, ठीक कर देती हूँ। क्या सोचने लगे? एक बात पूछूं? पूछो। तुम हमेशा सब कुछ सही करने के लिए तैयार कैसे रहती हो? सारा काम कर भी देती हो। जब भी किसी इंसान को तुम्हारी जरूरत होती है या वो मुश्किल में होता है, तुम हमेशा वहां पे उस वक्त मौजूद होती हो, हेल्प कर देती हो। लेकिन तुम्हें तब क्या हो जाता है जब बात हमारी होती है, हमारे रिश्ते की होती है? तुम एक अलग ही इंसान बन जाती हो। तुम वही क्यों नहीं रह सकती जो तुम असल में हो? तुमसे ना बात करना ही बेकार है ऋषि। तुम्हारी सुई हमेशा यहीं आकर अटक जाती है। अब तुम बात भी नहीं करना चाहती? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें बात करनी है ना तो ऐसे कुछ भी बोल के मत जाया करो। बात करनी है तो करो और नहीं करनी है तो शुरू भी मत किया करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक इंसान की जैसे बिहेव क्यों नहीं कर सकती? बार बार बदलती क्यों रहती हो? तुम पहले ये डिसाइड करो, तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो या प्यार करना चाहती हो? और तुम्हें लगता है कि ये डिसाइड करना बहुत ईजी है? नफरत और प्यार, ये दोनों ही इमोशंस, ये दोनों ही जज्बात कोई बहुत छोटे जज्बात नहीं होते। समझने में वक्त लगता है। बहुत गहरे और मजबूत जज्बात होते हैं। यस, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और हमारा रिश्ता ना तो मजबूत था और ना ही गहरा था, इसलिए शायद इमोशंस इतने अच्छे नहीं बन पाए, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। एनीवेज, यू टेक केयर। तुम कभी भी सच्चे और ईमानदार नहीं बन सकते। तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं सच्चा नहीं हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ। लग तो ऐसे ही रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन वो सब सच नहीं है। नकली है, दिखावा है, नाटक कर रहे हो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही हो? मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ। मैं नाटक ही है ये सब। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कोर्ट की सुनवाई पास आ रही है और तुम्हें मुझसे पारो चाहिए, इसलिए कर रहे हो तुम ये सब। इसलिए चल रहा है तुम्हारा ये नाटक। मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो, अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम मुझे बहुत समझते हो, ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। और ये सब देख के मैं पारो को तुम्हें दे दूंगी, है ना? ये सब कर रहे हो तुम ताकि पारो को मुझसे छीन सको, है ना? बस करो। तुम ना अब जरूरत से ज्यादा बोलती जा रही हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच नहीं रही हूँ, यही सच है। ये सच तुम्हें कैसे पता? तुम्हें जो करना है करो। जैसे लक्ष्मी से बात करना चाहते हो वैसे करो, प्यार से, गुस्से से उसे समझाकर कि पारो हमारे पास यहीं हमारे साथ रहेगी। कैसे जानती हो तुम ये सच? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी जब नीलम आंटी तुमसे कह रही थी कि तुम्हें जो करना पड़े करो, मुझसे जैसे बात करनी पड़े करो, लेकिन पारो उन्हें चाहिए। मैंने सुन लिया था। लक्ष्मी, तुम ना अब सच में बस करो। और एक बात ना हमेशा याद रखना, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। फिर कभी ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा सच है, तुम जानो। मैं मेरा सच जानता हूँ और मेरा सच यही है कि मैं नाटक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे इसी मासूम होने के दिखावे पे ना मैं बार बार फंस जाती हूँ। हर बार तुम पे भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचा था ना तुम कि तुम मुझसे अच्छे से पेश आओगे, मुझसे अच्छे से बातें करोगे। मैं कितनी बेवकूफ लड़की हूँ मैं, बहुत बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी सारी बातों को ना सच मान लेती हूँ मैं। मुझे वो ब्रेसलेट दे रहे थे, मेरी परवाह कर रहे थे और मुझे लगा कि सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हारी चाल ही नहीं समझ पाती। बस बहुत हो गया। तुम ना रहने दो, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। पहले खुद ही बात करनी थी ना, और अब खुद ही बात नहीं करनी। सच सहा नहीं जा रहा है तुमसे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रहने दो, बात करने का कोई फायदा नहीं तुमसे। हाँ, तो मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो मत करो ना। ये दोनों
दोनों तो फिर लड़ रहे हैं। हाँ पारो, अब तो उन्होंने कट्टी भी कर ली। इसका मतलब वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। बात करेंगे रोहन, हमें फिर से इनकी बट्टी करवानी होगी। पर कैसे? यही तो सोचना। देख, उनकी बट्टी तभी हो सकती है जब वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। पर वो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? देख, अभी वो दोनों लड़ रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, पर जब बात हमारी होगी तो वो जरूर बात करेंगे। मतलब जब हम मुसीबत में होंगे तो वो दोनों अपना गुस्सा भूल जाएंगे और वो दोनों हमारी चिंता करेंगे। वो दोनों मिलकर हमारी परवाह करेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हम बस दिखाएंगे कि हम ठीक नहीं है, पर हम तो ठीक है। हाँ ठीक है, पर दिखाएंगे नहीं। कैसे? रोहन, मेरे पास ना एक ट्रिक है जिससे हम दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। तू क्या ट्रिक है परो? बता ना मुझे। ये ले रोहन, ठीक है। अरे बाहर नहीं, अंदर लगा। अंदर? हाँ। पक्का? पक्का। अब तो अपना हाथ नीचे करके दबा ले। परो पक्का ना? तेरा ये आइडिया काम तो करेगा ना? हाँ पक्का काम करेगा। जब गांव में बच्चे क्लास छोड़ना चाहते थे तो वो लोग यही करते थे। मैंने खुद देखा था। ये आइडिया बार बार काम करता है। बस आइडिया इस बार भी काम कर जाए और हम हो जाएंगे बीमार। फिर लक्ष्मी और डैड हमारा ख्याल रखेंगे और हमें दवाई देंगे। हाँ, फिर वो हमारी चिंता करेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। फिर उन दोनों की हो जाएगी बट्टी। हाँ, फिर वो लोग बन जाएंगे फ्रेंड। पारो, पक्का काम तो करेगा ना? हाँ पक्का काम करेगा, भूल गया ना? मलिष्का, मलिष्का क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ हुआ है क्या? क्या हो सकता है? कोई और है चीज मेरी जिंदगी में लक्ष्मी के अलावा? लक्ष्मी 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 जीना हराम कर दिया इस लड़की ने मेरे। ओह गॉड, अब क्या कर दिया इस लक्ष्मी ने? वो कहाँ कुछ करती हैं, वो करती नहीं है, वो करवाती हैं। पारो एक छोटी मासूम भोली बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत बड़ी हो गई है, उसका दिमाग बहुत चलता है। आपको पता प्लानिंग कर रही है वो। क्या प्लानिंग कर रही है? ऋषि लक्ष्मी को एक करने की प्लानिंग कर रही है और उसने अपनी इस गंदी घटिया प्लानिंग में मेरे बेटे को भी शामिल कर दिया है। वो दोनों बीमार होने का नाटक कर रहे हैं ताकि उनकी बीमारी की चिंता में ऋषि लक्ष्मी करीब आ जाए। आपको पता क्या कर रहे हैं वो दोनों अपने बगल में अनियन दबा के बैठे हैं ताकि उन्हें बुखार आ जाए। ओह गॉड मलिष्का, तो ये बात है। आप हंस रहे हो? हाँ मलिष्का, तो हंसने की तो बात है ना। अरे बच्चे हैं तो बचपना तो करेंगे ना। इनके इरादे आप प्लीज देखने की कोशिश करिए। मोटिव देखिए इनकी इस हरकत के पीछे का। क्या कर रहे हैं लोग? ऋषि और लक्ष्मी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दोनों चाहते हैं कि ऋषि लक्ष्मी एक कपल बन जाए। आप सोच रहे हो? और ये सब कौन कर रहा है? वो पारो ना, लक्ष्मी की बेटी एकदम लक्ष्मी ने अपनी तरह बनाया। बहुत चालाक है वो, चालबाज कहेंगी। पता नहीं मलिष्का, ऐसे मत बोलो तुम। और ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अरे पारो एक छोटी सी बच्ची है, बचपने में कर रही है वो सब। उसके इरादे गलत नहीं है। ये उसके इरादे गलत नहीं है। आपको पूरी दुनिया के इरादे पता है, लेकिन अपनी बेटी के बारे में आप कुछ नहीं जानती। उसके इरादे नहीं जानती। मलिष्का प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। इतना गुस्सा मत करो। तुम हालात को नहीं समझ रही हो और अपने आप को काबू में नहीं रख पा रही हो। प्लीज मलिष्का, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शांत हो जाओ प्लीज। मुझे अभी लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे अभी किसी से कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। प्लीज जस्ट लेट मी बी। मलिष्का, करिश्मा, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। करिश्मा, मुझे लग रहा है मलिष्का जो भी करने जा रही है उससे उसी का नुकसान होने वाला है। अब टाइम आ गया है कि मलिष्का को जागना होगा। उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऋषि और लक्ष्मी एक हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। गॉड किरण, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कैसी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज आगे से ना ऐसी बातें मत कर प्लीज किरण। करिश्मा तुम Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।